ओम शांति। आज हम समझेंगे कि कल हमने जैसे कहा था कि आत्मा सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है, आत्मा के द्वारा पूरे बॉडी को हीलिंग किया जा सकता है, आत्मा की स्पिरिचुअल एनर्जी के द्वारा हम न केवल शरीर की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं बल्कि धन की, रिश्तों की, चाहे कैसा भी विघ्न हो उसको ठीक कर सकते हैं। वह ताकत हमारे अंदर ही समाई हुई है। लेकिन ऐसी क्या विधि है उसको आज हम समझेंगे। आज से आपको 1 महीने का टास्क कुछ दिया जाएगा। अगर आप आत्माएं वह टास्क कंप्लीट कर लेते हो तो आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहेगा। धन की समस्या या रिश्तों की जो समस्या है उसके प्रभाव से भी आप बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। तो वो विधि क्या है? इतनी बड़ी विधि नहीं है, इतनी बड़ी मुश्किल भी नहीं है। इस विधि के द्वारा बहुत सारी आत्माएं जो हैं वो फायदा उठा चुकी हैं। तो इस विधि के बारे में हम बात करने से पहले थोड़ा सा हम उन आत्माओं पर बात करते हैं जिनको मनसा सेवा ग्रुप के द्वारा यानी आपके द्वारा दुआएं दी गई और वह पूर्णतया स्वस्थ हो चुके हैं या फिर वह अपनी समस्याओं से निकल चुके हैं, जहां पर उनको लगता था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। कई सारी आत्माएं तो इसमें ऐसी थी जो 5-7 साल 10 साल हो गए एंजाइटी और निकल ही नहीं रही थी, वो दौरे भी खत्म नहीं हो पा रहे थे और वो सारी आत्माएं मुक्त हो चुकी है। तो कुछ का नाम आज बताऊंगा क्योंकि हमें वह विधि भी प्रैक्टिस करनी है। बाकी कुछ आत्माएं हैं कल या परसों के सेशन में आपको अपडेट देते रहेंगे। तो जैसे कि आपने देखा होगा प्रज्ञा बहन जिनका हमेशा डिलीवरी केस अनसक्सेस रहा, लेकिन अब की बार पहले से ही आप सभी आत्माओं ने दिल से उनको दुआएं दी और उनको 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। तो सोचो कितनी बड़ी दुआओं में 100% वो विश्वास, वह ताकत हमें प्रैक्टिकल में दिख रही है। यानी हमें उस सारी चीजों का सबूत भी जो है वह मिलता जा रहा है। दूसरी जहां तक हम बात करें तो रवि भाई जो कितना एंजाइटी की बीमारी से पीड़ित था, मतलब उसकी तो यह हालत थी कि वह बाहर नहीं निकल पा रहा था, लेकिन ओम की ध्वनि उसको दी गई और साथ में आपकी दुआएं भी दी गई। तो वह अभी पूर्णतः ठीक हो गया है और खुद दुआएं देने का काम कर रहा है। इसी तरीके से निधि बहन जिसका हार्ट का ऑपरेशन बहुत टिपिकल था और आप सब लोगों की दुआओं ने कमाल कर दिया। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ कोई कैसे कह सकता है। तो वह ताकत है स्पिरिचुअल एनर्जी की। इसी तरह से अगर बात करें तो रिंकू भाई जो धन की समस्या से, जो इंदौर के भाई है, वहां के सेंटर के भाई बहन भी बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि रिंकू भाई को जो धन की समस्या थी, एक बीके भाई ने उनको वर्किंग पार्टनर बना दिया उनकी ईमानदारी को देखते हुए कि आत्मा इतनी ऑनेस्ट है कि पूरा उसके ऊपर काम को छोड़ा जा सकता है। तो वह समस्या भी उसकी निकल गई। रेखा बहन जो ऑपरेशन से इतना डरती थी और किडनी के अंदर स्टोन था, बाल स्टोन था, लेकिन ऑपरेशन की भी उसको जरूरत नहीं पड़ी और उसका ऑपरेशन सक्सेस हो गया। यानी ऑपरेशन नहीं किया, सॉरी, पथरी निकल गई और ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कितनी बड़ी दुआओं के अंदर शक्ति है। सिर्फ उनको नारियल पानी सुबह बोला गया था, नींबू डाल करके, बाबा की शक्तिशाली किरणें और वही ओम ध्वनि, और आप जो दुआएं देते थे उनको, वो रात को सोने से पहले आधा घंटा वो पढ़ लेती थी और आप जितनी दुआएं लिखते थे वो पानी जो है वह उसमें दुआएं पढ़ करके ही वो पानी पीती थी। और जैसे पानी पिया एक दिन ऐसा कुछ घटना हो गई कि वो पथरी ही निकल गई। तो वो कितनी बड़ी चमत्कार की शक्ति, दुआओं की शक्ति में कितना चमत्कार है, यह हमें सामने प्रैक्टिकल में जो है वो सबूत देखने को मिलता है। ऐसे दिलीप भाई धन की समस्या से निकल गए, उनकी फैक्ट्रियां भी अब बहुत अच्छे से संभल गई हैं। महेश भाई हार्ट का ऑपरेशन ठीक हो गया। विकास भाई जो लड़की के प्यार में डिप्रेशन में आ गए थे वो निकल गए। राहुल भाई जो ब्रेन का ऑपरेशन सही तरीके से हो गया, वो एक बहुत डिफिकल्ट काम था। और जानकी बहन जो 14-15 साल से नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित थी, उसके पेट में ऐसी प्रॉब्लम थी कि कोई ऐसी आत्मा थी जो उसको खाट से उठा लेती थी।
तो सोचो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो पानी भी वाइब्रेशन डाल के पीना, उसके प्रति जितनी दुआएं दी जाती थी वो रात को पढ़ के सोना, पूरी विधि को उसने फॉलो किया। पूरे सेंटर के वहां के आत्माएं आश्चर्यचकित है कि जिसका चेहरा मुरझा गया था, इतने साल से खुल के हंस नहीं पा रही थी, आज वो हंसने लगी है। वो एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन मैसेज नहीं करती हो कि भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया, मनसा सेवा के ग्रुप की आत्माओं को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मेरा जीवन बदल गया। एक दिन नहीं जाता है जब इन आत्माओं के मैसेज नहीं आते हैं कि आप लोगों ने हमारी जिंदगी को बदल दिया। वही सुकून, वही आनंद के लिए तो इंसान तरसता है और बहुत बहुत आनंद मिलता है। और यह सब संभव हुआ है हम सब आत्माओं ने मिलकर, जो शुद्ध दिल से, हृदय से दुआएं दी हैं। और अगर अभी तक भी किसी आत्मा को समझ में ना आया हो कि यह काम ईश्वर ही करा सकता है, हम आत्माओं की कैपेसिटी नहीं है, हम आत्माओं में जो बल भरा है वो स्वयं भगवान ने ही भरा है। तो आज हम बात करेंगे, ये कुछ चीजें आपको बताई गई ताकि आप और उमंग उत्साह में आओ। बहुत सारी लिस्टें हैं लेकिन सबकी बात नहीं कर सकते हैं, टाइम नहीं रहता है इतना। लेकिन एक बात तो पक्की हो गई है कि अभी बहुत ज्यादा आत्माएं आने लग गई हैं, विश्वास हो गया है, पता चल गया है कि स्पिरिचुअल शक्ति बहुत बड़ी पावरफुल होती है। तो क्या पावरफुल होती है, उसमें क्या शक्ति, स्पिरिचुअल शक्ति से कैसे शरीर की एनर्जी को हीलिंग किया जा सकता है, आज हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आपको डेली इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप जो है और मजबूत बन सको और बहुत सारी चीजों को आप सीख कर प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई कर सको। तो अभी हमें कौन सा प्रैक्टिकल करके दिखाना है? हमें वह प्रैक्टिकल करके दिखाना है कि आपके रिश्ते ठीक हो जाए, है ना, आपके धन की समस्याएं ठीक हो जाए, शरीर की बीमारियां ठीक हो जाए। तो ऐसी क्या स्पिरिचुअल शक्ति अंदर हम डेवलप करें, कैसे हमारा शरीर एकदम हीलिंग करे, एनर्जेटिक हो जाए, शरीर के अंदर सारी नाड़ियां जो 72,000 जो सारी नाड़ियां है उसमें भी एनर्जी, प्राण शक्ति, ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाए। तो आज आपको उसी विधि के बारे में बात कर रहे हैं। हमेशा यह वीडियो और मुरली मंथन बहुत ध्यान से और समझदारी से सुनना है। आज के मुरली मंथन में एक कहानी बताई गई थी लेकिन थोड़ी सी वो छोटी थी, उसको थोड़ा डिटेल में लेना पड़ेगा क्योंकि उससे आपकी स्पिरिचुअल शक्ति का संबंध समाया हुआ है। तो जैसे कि बताया गया था कि एक तालाब होता है उस कहानी में, और वो तालाब ऐसा होता है उसका पानी कि अगर कोई सच्चे दिल से भगवान का नाम ले ले तो उसकी कोई भी बीमारी हो वो डुबकी लगाएगा तो ठीक हो जाएगी। लेकिन कंडीशन ऐसी है कि नाम जो है भगवान का वह दिल से निकलना चाहिए। तो ऐसे कई सारे लोग ठीक हो गए थे। तो एक व्यक्ति और आया वहां पे जिसकी कोढ़ थे शरीर पर, उसने पानी में डुबकी लगाई, भगवान का नाम किया, लेकिन कई दिन हो गए वो आता डुबकी लगाता लेकिन ठीक नहीं होता। तो वो कहने लगे कि ये नदी का पानी जूठा है या क्या है। तो फिर वहां पर एक पंडित था, उसने क्या किया कि कोई बात नहीं, अब की बार डुबकी लगाने दो। तो जैसे ही वो डुबकी लगाया तो एक लट्ठ था पास में, उसने जैसे उसके कंधे पे प्रहार कर दिया और जैसे ही प्रहार किया तो उसके अंदर से एक आवाज आई, हे राम, जोर से। तो फिर बाहर निकला तो कोढ़ ठीक हो गए, बीमारी ठीक हो गई। हाँ, थोड़ा कंधे का दर्द बढ़ गया क्योंकि वो बीमारी ठीक हो गई। तो कहने का भाव क्या है, एक्चुअल में जैसे उसने अंदर से बोला तो बीमारी ठीक हो गई। और बीमारियां आती क्यों है? क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं, उसके द्वारा दी गई श्रीमत, उसके द्वारा बताई गई बातों को जब हम भूल जाते हैं तो यह हमें घाव शरीर के बीमारी के रूप में मिलते रहते हैं। और जब तक हम अंदर से चेंज नहीं लाएंगे तो बीमारी एक खत्म होगी और दूसरी आती जाएगी। तो हमें वह प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए कि हमारे दिल से, हमारे अंतर मन से अगर भगवान की आवाज निकल गई तो समझ लेना
पूरे ब्रह्मांड में ऐसी शक्ति आपकी अंदर की फैल जाएगी कि सारी अशांत वाली बातें विसर्जित हो जाएंगी। आपके श्वासों की शक्ति के अंदर ही जो भी विटाणु, जो भी ऐसे कीटाणु हैं जो रोग पैदा करने वाले हैं, वो सारे फिनिश हो जाएंगे। लेकिन वह शक्ति आएगी कहाँ से? वह आवाज हम बोले कैसे? कैसे पहचाने कि हमारे दिल में भगवान की आवाज सच्चे दिल से है? तो तैयार हो जाओ, आपको वह प्रयोग 21 दिन या फिर 1 महीना कम से कम आपको करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सुख शांति सदा के लिए लाना चाहते हो, ऐसी समस्या है जिनका समाधान आज तक मिला नहीं है, तो वो सारी समाधान आपका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के रूप में आज होने लगेगा। आप मुझे आत्मा को व्हाट्सएप पर भी लिखना है कि भाई जी मैंने स्टार्ट कर दिया है, यह प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, ताकि मुझे पता चले। हम लोग ग्रुप में सत्य बातों को शेयर करते हैं। अपने जीवन में जो भी कुछ है आपस में सभी खुली किताब की तरफ होता है। आप लोगों का विश्वास बढ़ेगा जब एक आत्मा विधि को अपना रही है, 100 आत्माएं अपना रही है, तो उनके अंदर क्या चेंजेस देखने को मिले। तो आज से पता चले कि कौन इसको अपनाने के लिए तैयार है। तो करना क्या होगा, हमें इस बात को समझ लीजिए। और समझते समय इस बात का अटेंशन रखना है कि आपका ब्रेन, आपका दिमाग लर्निंग मोड में होना चाहिए। लर्निंग मोड समझते हो? सीखने के मोड में होना चाहिए। अंदर से प्रश्न मत चलाना, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है। अगर इस मोड में है तो आप इस बात को ग्रहण नहीं कर पाओगे। क्या दूसरी चीजों से अभी तक आपकी समस्याओं का समाधान हुआ? नहीं हुआ। तो छोड़ दो वो सारी बातें, अभी ये करके देख लो तो कितना आनंद आएगा, है ना। तो अपना ब्रेन लर्निंग मोड में रखो, अहंकार को छोड़ दो, अहंकार वाली बातों, ईगो को साइड में रख लो और बिल्कुल छोटे बच्चे बन जाओ। इनोसेंट बच्चा देखो 6 साल में कैसा बोलना, ABCD सब सीख गया, बोलना सीख गया, चलना सीख गया, कोई सिखाई नहीं तो भी सीख गया। तो वैसे ही जब आप इनोसेंट माइंड होगा, आपका लर्निंग मोड में होंगे तो वह बातें आपके अंदर जाएंगी, क्योंकि यह विद्या कई सारी आत्माओं की जिंदगी को बदल चुकी है। तो ठीक है, अभी क्या करना होगा? तो मेन बात है, शरीर की बीमारी भी कैसे ठीक होगी, तन की सबकी, तो क्या होगा, एनर्जी कैसे फ्लो हो, शरीर की हर एक सेल्स के अंदर वह पॉजिटिव एनर्जी पहुंचानी है, सकारात्मक एनर्जी पहुंचानी है। तो कौन सी साधारण विधि हमें जो अपनानी है उस बात को समझ लीजिए। जैसे बताया गया था कि दिल से आवाज हो, मेरा बाबा मेरा बाबा। तो आपको क्या करना है, जब आप मुख से भी बोलते हो मेरा बाबा तो पता नहीं चलता है कि मेरा बाबा बोला कि दिल से बोला कि बाहर से बोला, है ना। और अंदर से बोल रहे हृदय से तो भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्या यार मैंने हृदय से बोला है क्या मेरा बाबा। हाँ, कुछ न कुछ कंफ्यूजन रहता है। तो हम उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे ताकि आपकी अनवरत भगवान की अनहद नाद आपके निकलती रहे। तो आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, क्या लक्ष्य लेना है, किस चीज के लिए तैयार होना है, तो इस चीज के लिए तैयार होना है। 3 चीजें लिख लो अपने जीवन में 21 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, कि प्रेम, शांति और मौन। 3 अंगुली भी ऊंची करके देख लेना, अंगूठे को छोड़कर 3 अंगुली, प्रेम, शांति और मौन। आप आत्माओं में से सभी आत्माएं डिसाइड करेंगी, स्वयं को दृढ़ संकल्प देंगी कि यह विधि मैं अपने जीवन में अगले 1 महीना करूंगी ही करूंगी। 30 दिन तक अगर मुझे अपने शरीर को ठीक करना है, अगर धन की समस्या को ठीक करना है, अगर पारिवारिक रिश्तों को ठीक करना है, या फिर मेरे पुरुषार्थ को बढ़ाना है, या मेरे आत्मबल को बढ़ाना है, अगर मुझे भगवान के निकट जाना है, अगर मुझे मेरे को दुनिया फॉलो करे, ऐसी मैं कुछ आत्मा बनूं कि मैं गुणधारी, मेरे अंदर ऐसी आकर्षण, रूहानी आकर्षण आ जाए, अगर ऐसा बनना है तो मुझे इस विधि को 1 महीना फॉलो करना होगा। ऐसा कमिटमेंट अभी से, इसी पल से आपको कर लेना है। तो आपको 30 दिन तक प्रेम में रहना है, शांति में रहना है, मौन में रहना है। 1 महीने तक
मौन में रहने से क्या होगा, पहले इसको समझाते हैं, फिर कैसे रह पाओगे वह विधि भी आपको बताएंगे। अगर आप मौन में रहते हो, मौन का अर्थ है कि जब हम बहुत बोलते हैं तो दुनिया में कहते हैं ना कि शरीर के अंदर सबसे ज्यादा शक्ति अगर खर्च होती है तो वह बोलने में खर्च होती है। यानी एक इंसान इतनी काम करने में उसकी इतनी शक्ति खत्म नहीं होगी जितनी इंसान की बोलने में एनर्जी वेस्ट होती है। जैसा कि आपको बताया था कि रात के समय हम आत्मा बैटरी चार्ज करते हैं, दिन में तो सोल कॉन्शियस रह पाए या न रह पाए वो अलग बात है, लेकिन जो एनर्जी हम इकट्ठी करी है अगर वो बोलने में ही चली जाती है तो फिर वह शरीर और अन्य कामों में वह शक्ति लग ही नहीं पाती, बच ही नहीं पाती है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, भरा हुआ बर्तन आवाज नहीं करता है। जो व्यक्ति कहा जाता है मौन के बारे में, कोई 7 दिन तक अगर मौन में रहे तो 1 घंटा अच्छा बोल पाता है। कितना? 1 घंटा है। बुद्ध 12 साल तक मौन में रहे, 10 साल या 12 साल तक मौन में रहे। महावीर जी है ना, महावीर स्वामी जो कहते हैं जैन के, उनके ने भी 10 से 12 साल तक मौन में रहे। मौन का अर्थ ऐसा नहीं है कि अंदर से भी, अंदर तो बड़बड़ चलती रहे और बाहर से हम वो करें। तो मौन में रहने का अर्थ आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आप साइलेंस में चले जाओ, आप मुख से बात ही ना करो, नहीं, आपको बातें करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन झगड़ा नहीं करना है, व्यर्थ बोल नहीं बोलने हैं, जरूरत है वहीं पर बोलो, बिना काम की बात कम करो। नियम ले लो कि मुझे अपनी शक्ति को अंदर इकट्ठी करना है, वेस्ट नहीं जाने देना है, मैं आत्मा जरूरत है उतना ही बोलूंगी। ठीक है, पक्का करोगे ना? 1 महीने के लिए बोल रहा हूं, ज्यादा के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपके जीवन को बदलने के लिए बोल रहा हूं। दूसरा, शांति। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अपनी शांति को नहीं छोड़ोगे। तीसरा है प्रेम। कोई गुस्सा करता है, चाहे कोई आपका अपमान करे, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, लेकिन आप प्रेम में ही रहोगे। प्रेम, शांति और मौन, 3 अंगुली को हमेशा याद रखोगे अगले 30 दिन के लिए। तो प्रेम, शांति और मौन तीनों को याद रखने के लिए आज से एक निर्णय ले लीजिए, आज से एक डिसीजन ले लीजिए। यह निर्णय, जो व्यक्ति निर्णय तुरंत लेता है, जो व्यक्ति निर्णय तुरंत नहीं लेता है ना, फिर उसके लिए दूसरे लोग उसका निर्णय बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी निर्णय के अंदर खासियत होती है कि जो व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं लेता, निर्णय लेने में जो लेट करता है, फिर आसपास के लोग उसके लिए निर्णय ले लेते हैं, वो फिर गलत ही होता है। तो अभी ही सिंपल आप निर्णय ले लीजिए कि मुझे 30 दिन तक प्रेम, शांति और मौन में रहना है। इसके लिए मेरे कंठ में स्वयं आज से परमात्मा के आह्वान के द्वारा कंठ में सरस्वती विराजमान होती है। कंठ में आज से आपकी सरस्वती जो है वो आपके कंठ में विराजमान रहेगी। अपने कंठ की तरफ आपका अटेंशन होना चाहिए। आपका कंठ ही आपके हृदय की आवाज बनने वाला है, आपका कंठ ही पूरे शरीर को शक्ति देने वाला बनने वाला है। आपका कंठ ही जो है आपके शरीर के चारों तरफ एक ऐसा रूहानी वायुमंडल बनाने वाला है कि इस रूहानी वायुमंडल में कोई भी समस्या टिक नहीं पाएगी, कोई विघ्न नहीं टिक पाएगा। और जैसे ही कंठ में सरस्वती 1 दिन 2 दिन बैठने लग गई तो समझ लेना जीवन पर लक्ष्मी विराजमान हो जाएगी। और सरस्वती और लक्ष्मी जहां पर आ गई तो लक्ष्मी तो नारायण की धर्मपत्नी जैसे कहते हैं, तो स्वयं परमात्मा कहां बचेगा? परमात्मा तो स्वयं आपकी भ्रुकुटी के अकाल तत्व पर आपकी आत्मा के साथ विराजमान हो जाएगा। तो ध्यान पहले देना है कि आपके कंठ पर, आपकी सरस्वती पर, क्योंकि आपकी सरस्वती आपके बोलने ही आपके जीवन में लगभग 80% परेशानियां पैदा करी है। आपने बोल में ऐसे जख्म दिए हैं लोगों को जो चाकू से भी ज्यादा गहरे हैं
कहते हैं किसी को थप्पड़ मारे, किसी को मुक्का मारे, चाकू से भी मारे तो वो जख्म भर जाता है, लेकिन जीभ से दिए हुए जख्म कभी भरते नहीं है। वह क्यों भरे? क्योंकि कंठ से आपकी सरस्वती उड़ चुकी थी। आज से जैसे ही आप कंठ में सरस्वती को विराजमान करते हो, और जिसके कंठ में सरस्वती नहीं है वही आत्मा गुस्सा करती है, और एक बार 5 मिनट किया हुआ गुस्सा आपका 1 घंटा खराब करता है। आपके हार्ट की 1 घंटे तक की शक्ति हार्ट में ऊपर नीचे डैमेज होती है, उसकी धड़कन की गति जो है वो क्या हो जाती है, एकदम से उसका जो रेगुलर मोमेंटम होना चाहिए वह डिस्टर्ब हो जाता है, खाली 5 मिनट के क्रोध से। क्योंकि आपका बोल ही 80% समस्याओं का कारण है, 80% आपके शरीर की बीमारियों का कारण है। जो एनर्जी है उसके संतुलन को बिगाड़ने वाला आपका बोल ही है। तो आज से क्या पक्का करना है? पक्का यह करना है, मेरे कंठ में स्वयं सरस्वती विराजमान है। हे परमात्मा, अब इस सरस्वती की मैं लाज रखूंगी, मैं आत्मा सरस्वती की इज्जत करूंगी। अब मैं आत्मा अपने बोल बंद करके इस सरस्वती के द्वारा ही जो बोल निकलेंगे उसी बोल पे ध्यान दूंगी। और सरस्वती के बोल हैं प्रेम, मौन और शांति का साम्राज्य। यानी अब क्या करना है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बाय चांस पहली परिस्थिति आ गई आपके सामने कि आपको घर से ही निकाल दे कोई, जाओ ये नाटक क्या लगा रखा है, और घर से ही कोई निकाल दे, बिना पैसे के बिना धन के निकाल दे, आपके पास रहने की भी व्यवस्था नहीं है, तो क्या आपके कंठ से सरस्वती चली जाएगी? क्या प्रेम मौन शांति का साम्राज्य चला जाएगा? तो नहीं जाना चाहिए। चाहे आपको स्टेशन पे भी सोना पड़े, लेकिन सोते हुए भी एक ख्याल आ जाए। क्या ख्याल आ जाए? कि मेरे पास दुनिया का अनमोल खजाना है, मैं दुनिया की सबसे धनी आत्मा हूं, क्योंकि मेरे कंठ में सरस्वती विराजमान है। मेरे अंदर प्रेम मौन और शांति का साम्राज्य है, अथाह साम्राज्य है, जिसके द्वारा सारी ब्रह्मांड और प्रकृति के 5 तत्व जो है वो चल रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन पे जमीन पर भी सोते हुए भी हमें नशा रहेगा कि मेरे अंदर प्रेम मौन और शांति का साम्राज्य है। तो इतनी परिस्थिति में भी आपका प्रेम शांति खत्म नहीं होना चाहिए। आप या तो गुस्सा करो या फिर 3 अंगुली आगे कर देना, याद आ जाएगा कि मुझे प्रेम मौन और शांति में ही रहना है। अगर आप घर में रह रही हो, आपकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है, आपका कोई अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, आपकी गिल्टी कर रहा है, तो आप तैयार रहना, मैंने कमिटमेंट किया है 30 दिन तक। ये सारी आत्माएं जो अपमान कर रही है, उनके कंठ से सरस्वती उड़ चुकी है, अब वह भी जल्दी उड़ने वाले हैं, यानी जल्दी ही वो परेशानियों में आने वाले हैं। कहते हैं ना कि किसी के घर से चरित्र जाए तो लक्ष्मी पहले, सबसे पहले चरित्र जाता है, फिर लक्ष्मी भी इसके पीछे के पीछे चली जाती है। तो अगर वो अपमान भी करे तो आपको खुश होना है, आपको परेशान होना है, आपको सोचना है कि मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूं जो मेरे कंठ में स्वयं सरस्वती विराजमान है। मेरे कंठ को स्वयं सरस्वती ने अपना स्थान बनाया है। दुनिया के इतने सारे स्थान हैं, लेकिन कंठ को स्वयं सरस्वती विराजमान होती है। आज मैं आत्मा क्यों प्रसन्न रहती हूँ? क्योंकि मैंने यह अभ्यास किया है। जब शुरुआत से अभ्यास किया कि कंठ में सरस्वती विराजमान होती है, तो ईमानदारी से कहूँ, जो इतना मेरे अंदर कुछ भी नहीं था, इतने सारे जो बोल निकलते हैं वो उस कंठ में विराजमान सरस्वती के द्वारा ही निकलते हैं। तो हमें प्रेम मौन और शांति को यूज करना है। वो लोग सारे आपके साथ गेम खेलेंगे मायावी वाले, कौन से? तोता उड़, मैना उड़, फिर बोलेंगे सरस्वती उड़, यानी ऐसे वायुमंडल बनाएंगे जिससे आपकी प्रेम मौन और शांति भंग हो जाए। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई घर में नुकसान कर दे, कोई सामान तोड़ दे, तो भी आप 3 अंगुली रख लेना कि नहीं, मेरे लिए सर्वप्रथम प्रेम मौन और शांति है। चीजें टूटे तो जाने दो, हजारों चीजें आ जाएंगी जब आपके अंदर प्रेम मौन और शांति रहेगी। अगर आपने 1 महीने तक यह अभ्यास कर लिया, अच्छा बीच में अगर ऐसी परिस्थिति आई कि आपको आदत नहीं है, आप थोड़ा गुस्से में आ गए, आपका वो सरस्वती जो है वो उड़ गई कंठ से,
तो आपको क्या करना है, उसके लिए अगर एक डायरी में नोट करना, अगर एक बार मैंने गुस्सा कर दिया, एक बार किसी पे अशांति कर दी, तो मैं 5 मिनट तक ओम की ध्वनि करूंगा। अपने आप को सजा देना, ओम की ध्वनि करने से कंठ वापिस शुद्ध हो जाएगा, और वापिस कंठ शुद्ध हो गया तो वापिस सरस्वती का क्या हो जाएगा, आह्वान हो जाएगा, सरस्वती वापिस विराजमान हो जाएगी। तो अगर एक बार गलती करी तो 5 मिनट ओम की ध्वनि का करना है, 2 बार गलती करी तो 10 मिनट ओम की ध्वनि का उच्चारण करना है। अगर आपने इस विधि को बहुत तरीके के साथ अपना लिया ना, तो जिसके अंदर, मन के अंदर सच्चे दिल से परमात्मा का आह्वान हो, तो जिसके कंठ में अगर प्रेम, मौन और शांति का साम्राज्य हो, अंदर से आपके बोल 1 महीने तक किसी को भी दुख देने वाले न हो, आपके बोल में मिठास हो, आप प्यार कर रहे हो और वो गुस्सा कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके कंठ में सरस्वती है, उसके कंठ में तो नहीं बैठी है, तो वो तो गुस्सा करेगा ना। तो जिसके तार बिगड़े हुए हैं, जैसे कहते हैं ना वायलिन में तार होती है और एक तार टूटा हुआ एक ऐसा, तो उसके सुर कैसे रहेंगे, बेसुरे तो निकलेंगे उसके। तो उसके कंठ में तो सरस्वती है ही नहीं, उसके कंठ में तो वीणा के तार जमे हुए ही नहीं है। पर आपके अंदर तो वीणा के तार ऐसे जमे हुए हैं कि आपके बोल ही बारिश करवा देंगे, आपके अंदर वो मधुर संगीत ही हवाओं के अंदर ही आपको महसूस होने लगेगा, आपके चारों तरफ वायुमंडल बदलने लगेगा। एक तानसेन का सुना है ना कि वो ऐसे सुर ताल बजाता था, उसके कंठ में ऐसी सरस्वती विराजमान थी कि जब भी वो बजाता था तो बारिश होने लग जाती थी। यह कोई साधारण बात नहीं है, असंभव सी नहीं है। आप अपने कंठ में सरस्वती को विराजमान होकर के देखो, सारी शक्तियां आपकी बाहर निकलेंगी, परमात्मा के गुणों की अभिव्यक्ति बाहर निकलने लगेगी। तो अटेंशन सिर्फ कंठ पे दे दो, जहां पर सरस्वती को 1 महीने विराजमान कर दो, और प्रेम, शांति और मौन। सुबह चाय पी लो, शक्कर डालना भूल गई बीवी, वाइफ, पत्नी, तो कोई बात नहीं, आपके पास 2 रास्ते, एक तो गुस्सा करो, 1 घंटा बिगाड़ो, और एक है शांति से पी लो ना। एक दिन बिना शक्कर की पी ली, कौन सा क्या हो जाने वाला है। 3 अंगुली चाय के कप पे रख दो, एक तो गुस्सा करना ऑप्शन, एक दूसरा ऑप्शन है प्रेम, शांति, मौन रखना है। तो कौन सा ऑप्शन ढूंढोगे आप, प्रेम, शांति, मौन। अगर गुस्से का ढूंढा तो सरस्वती उड़ जाएगी कंठ से, तो सरस्वती उड़ी तो जीवन में सुख शांति उड़ी, जो परेशानियां वो उड़ी। तो एक थोड़ी सी चाय के लिए इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा रे बाबा। तो सिंपल क्या करना है, एक ही अपने आप को टास्क दो, दुनिया में कुछ भी हो जाए 1 महीने तक मैं अपने कंठ से प्रेम, शांति, मौन को उड़ने नहीं दूंगी, अपने कंठ से वो सरस्वती को गायब नहीं होने देंगे। तो ये टास्क आपका से स्टार्ट होता है। जो दिल से इस टास्क को करेगा, जीवन में वो प्राप्ति को अनुभव करेगा। तो वैसे आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वह है श्रद्धा बहन की, पूना की रहने वाली है। उनकी मम्मी बाबा के ज्ञान में चलती है, ये बहन भी ज्ञान में चली, लेकिन शादी के बाद तो चलना मुश्किल हुआ। लेकिन आज श्रद्धा बहन, रियली कह रहा हूँ, वीडियो आज कल में नहीं डाल रहा हूँ, काफी समय से उनकी मम्मी फोर्स कर रही थी, क्योंकि यह आत्मा खुद कमा रही है, एक बेटी है, और उनके हस्बैंड किसी कारणवश ऐसे संस्कारों में पड़ गए हैं जिसको हम कह सकते हैं नशे की लत वगैरह भयंकर, फिर घर में आकर के तमाशा करना और बहुत सारी चीजें, हिसाब किताब है, कुल मिलाकर के क्या कहेंगे, हिसाब किताब है। तो उनकी मम्मी जो इतना दिल से भगवान को याद करती है, योग लगाती है, लेकिन कहते हैं ना कि एक जिम्मेदारी आ जाती है, उनको देखकर दुख महसूस होता है, जानते हैं कि हिसाब किताब है, तो क्यों ना हम उस आत्मा को भी खुशी दे दे। अब तो आज से आपके कंठ में सबके सरस्वती विराजमान हो गई है, तो श्रद्धा बहन का तो जीवन बढ़िया बना ही सकते हो ना। तो शुद्ध कंठ से, उस शुद्ध सरस्वती के आह्वान के द्वारा उसके जीवन में भी प्रेम, मौन और शांति प्रकट हो जाए। आप लोग एक बात और पक्की कर लो, अगर 1 महीने तक प्रेम, मौन और शांति में रहना है, नियम लिया है कि सरस्वती को कंठ में बैठा के रखूंगे, किसी को भी दुख के बोल नहीं बोलूंगे, तो भगवान आपके जीवन में सुख के बोलों की भरमार कर देगा। लेकिन 1 महीने तक ये सोचो कि मैं अपने सुख के चीजों को पार्किंग में लगा देती हूँ, क्या भी मुझे कोई बात नहीं, 1 महीने तक कुछ सुख न मिले, पंखे में भी न रहना मिले, चटाई पे सोना मिले, गर्मी में रहना पड़े,
कुछ भी हो जाए, लाखों लोग भी मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं अपने कंठ में सरस्वती को न छोड़ूंगी, मैं अपने प्रेम के बोलों को नहीं छोड़ूंगी। उसी प्रेम के भाव से जीवन बदल जाएगा। मैं तो यहाँ तक तैयार था कि अगर कोई मुझे थप्पड़ मार दे, मारा था घर में, आपको बताओ अंकल जी ऐसे थे, पूछो मत। तो किसने बोला तो भी मैं खुश था। बोले क्यों अंकल जी ने तुम्हें थप्पड़ मारा फिर भी तुम खुश हो, क्योंकि उनको स्पिरिचुअलिटी अच्छी नहीं लगती थी। अरे मैंने कहा अंकल जी तो बहुत अच्छे। अरे थप्पड़ ही तो मारा डंडे से नहीं मारा, कितने अच्छे। तो दूसरे लोग बोले यार तुम क्या कर रहे हो, अगर वो डंडे से मारते तो फिर तुम क्या सोचते। मैंने कहा डंडे से मारते तो भी वो बहुत अच्छे ही सोचता, कम से कम डंडे से मारा, चाकू से तो नहीं मारा। कितने अच्छे अंकल जी, इतना सकारात्मकता चाहिए अंदर। और फिर एक ने पूछा अगर चाकू से ही मार देते तो फिर तुम क्या सोचते। तो भी मैं सोचता कि अंकल जी कितने बढ़िया हैं, तो सीधा मुझे भगवान से मिला दिया, वो उस आत्मा का धन्य। तो हमारे अंदर सकारात्मकता इतनी होनी चाहिए, पहले से तैयार रहना पड़ता है। आप लोग पहले से जब तैयार रहोगे कि मुझे प्रेम, मौन और शांति में रहना है, हे परमात्मा मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने कंठ से अपनी सरस्वती को हटाऊं नहीं, तो इसी संकल्प के साथ ही श्रद्धा बहन को बहुत पावरफुल तरीके से दुआएं दो, बहुत पावरफुल तरीके से ब्लेसिंग दो। और जी आत्माएं ठीक हो गई हैं, उन आत्माओं को भी थोड़ा ब्लेसिंग देने की जरूरत नहीं है। जो नई आत्माएं हैं, जो रेगुलर थोड़ी परेशानी में है, उनको ही आप कवर अप करो तो ज्यादा फायदा होगा। तो जो नई आत्मा है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए 7202921969 इस पे ओम शांति और अपना डिटेल लिखना पड़ेगा, है ना, कौन से सेंटर से है, कहां से है, क्या है, तो डिटेल लिखेंगे तो उनको ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा कि कितने साल से ज्ञान में भी हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।